फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैं आपको जो ये वाला हमारा न्यूमेरिकल था एक्सप्लेन कर दिया था, इसको थ्री एड्रेस से कैसे सॉल्व करना है। थ्री एड्रेस में हम थ्री एड्रेसेस का यूज़ करते हैं या मैक्सिमम थ्री एड्रेसेस तक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कम में चाहे कम में भी कर सकते हैं और थ्री एड्रेस में चाहे थ्री एड्रेस में भी कर सकते हैं। मैक्सिमम थ्री एड्रेस तक के हम यूज़ कर सकते हैं। तो थ्री एड्रेस वाला मैंने बता दिया था किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर टू एड्रेस वाला भी मैंने बता दिया था किस तरीके से सॉल्व करना है, जो कि हमारी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये वाला ये भी हमने टू एड्रेस से भी बता दिया था। देख, तो टू एड्रेसेस से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टू एड्रेसेस मैक्सिमम ले सकते हैं और फिर वन एड्रेसेस वाला बता देता। वन एड्रेस में हम एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। एक्यूमुलेटर में अगर कोई चीज़ डालनी होती है तो वहाँ पर लोड का यूज़ करते हैं, और एक्यूमुलेटर से कोई चीज़ निकालनी होती है तो जैसे कहीं और स्टोर करनी होती है तो वहाँ पर स्टोर इसका यूज़ करते हैं, स्टोर इंस्ट्रक्शन का। फिर जीरो एड्रेस वाला जो हमारा था, जीरो एड्रेस वाला मैंने नहीं बताया क्योंकि यूनिट वन में जो मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं ना, वो जीरो एड्रेस वाले वो यही थे। वो अलग से यूनिट वन में भी आ जाते हैं और इसके साथ मर्ज होके भी आ जाते हैं यूनिट थ्री में। तो इन न्यूमेरिकल को देख लेना इससे पिछली वीडियो में जाके। आप चलते हैं यूनिट फोर पर, किस टाइप के न्यूमेरिकल यूनिट फोर में आएंगे। तो यूनिट फोर की इस वाली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं कुछ यूनिट फोर के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दूंगा। और यूनिट टू फोर के जो आगे हमारे डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है ना, वो आपको ना 10-11 बजे तक उनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो वो वाले न्यूमेरिकल आप जब देख लेना। तो अब इन वाले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जो मैंने अब बताए हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है हमारा, तो हाउ मैनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स। तो हमें कितने चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी इतनी मेमोरी को प्रोवाइड करने के लिए। एक चिप्स का साइज उनने ये दे रखा है हमारा 128 इंटू 8 रैम साइज। और ये जो हमारी 128 क्या होती है, ये हमारी लोकेशन होती है। और ये जो होती है उस लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर है वो बताता है। 8 बिट का हर एक लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर है, तो ये बता रहा है ये। और ये हमारी टोटल रैम की जो कैपेसिटी, टोटल रैम की कैपेसिटी ये हो गई। और ये एक रैम चिप्स का साइज हो गया, टोटल रैम चिप्स का साइज हो गया। और ये पूछ रहा है कितनी रैम चिप्स हमें जरूरत पड़ेगी, क्यों, और नंबर ऑफ रैम चिप्स पूछ रहा है फर्स्ट में। तो सेकंड में हमारा क्या है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ एड्रेस बस मस्ट बी यूज टू एक्सेस 2048 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन्स की हमें जरूरत पड़ेगी एड्रेस बस की इतने बाइट्स ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, 2048 बाइट्स ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। और थर्ड, इसी के अंदर सेकंड पार्ट पूछा, हाउ मैनी ऑफ दीज लाइन विल बी कॉमन, इनमें से कितनी लाइन कॉमन होंगी सारी चिप्स के लिए। और फिर अगला जो सी में पूछा, हाउ मैनी लाइन्स मस्ट बी डिकोडेड। तो हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन डिकोडेड होंगी फॉर चिप्स सिलेक्टेड। और स्पेसिफाई द साइज ऑफ डिकोडर, और डिकोडर का साथ में हमें साइज भी बताना है। तो सब में पहले हम वही निकाल लेते हैं कि चिप्स की नंबर ऑफ रैम साइज की, नंबर ऑफ रैम चिप्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ रैम चिप्स निकालने के लिए टोटल रैम साइज अपॉन वन रैम साइज, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लेंगे। तो टोटल रैम साइज कितना था, 2048 बाइट्स था। और वन चिप्स का साइज कितना था, 128 इंटू 8। तो यही लिख लेंगे यहाँ पर। टोटल रैम का 2048 बाइट्स लिख लिया और वन का ये लिख लिया 128 इंटू 8। और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसको कैसे सॉल्व करना, यहाँ पर इसको ये बाइट्स में दे रखा है पर इसे हमें बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट होता है, तो इसको हम कर लेंगे बिट में। तो यहाँ पर 2048 इंटू 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो यहाँ पर ये आ गया और इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर ये आके हमारा 16 चिप्स आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर ऐसे ही नंबर फिर हमें निकाल लेना है यहाँ पर। सेकंड में पूछा था, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ एड्रेस बस मस्ट बी यूज टू एक्सेस 2058 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो ये था हमारा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स टू एक्सेस 2048 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो हमें कितनी एक्सेस लाइन की जरूरत पड़ेगी 2048 बाइट्स ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो इसको क्या करना, समय पहले तो इसको बिट में कन्वर्ट कर लेना। वही बाइट्स को 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट, वो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, तो उसमें कर लिया। और जो बिट ये 8 होगा, ये होगा हमारा डेटा लाइन्स के लिए। और ये जो होगा पहला वाला जो होगा एड्रेस लाइन्स के लिए। तो हमें एड्रेस लाइन्स का ही बताना है। तो एड्रेस लाइन्स को बिट में लिखने के लिए क्या करना है, समय पहले 2048 को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी पावर, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 की पावर में जो ऊपर वाला होगा ये 11 है, ये हमारा 11 है। तो ये 2 की पावर में जो भी ये जो ऊपर वाला होगा यही हमारी एड्रेस लाइन्स होगी। इतनी एड्रेस लाइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 11 एड्रेस लाइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितनी हो गई, 11 हो गई। और इनको बिट में लिखना था, इसलिए हमने ऊपर वाली पावर लिखी। तो 2 की पावर 11 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें
11 बिट्स 11 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, ये हो गया हमारा। और नंबर ऑफ कॉमन एड्रेस लाइंस अब कितनी होंगी, जो इसने सेकंड इसी के अंदर पूछा, हाउ मेनी ऑफ दीज लाइंस विल बी कॉमन टू ऑल चिप। तो कॉमन टू ऑल चिप्स के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, सब में पहले इधर आ जाते हैं अब हम नंबर ऑफ कॉमन एड्रेस लाइन निकालने के, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन ईच चिप को ईच चिप। तो यहाँ पर ना जो सिंगल चिप हमारी ये दे रखी थी ना, एक रैम चिप्स का साइज, तो उसे लिख लेंगे, उसके अंदर ना इसका ये एड्रेस के लिए होगा, ये डेटा के लिए होगा, और इसको भी वही 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना 7 जो होगी ना, नंबर ऑफ कॉमन एड्रेस लाइन्स होंगी 7 जो कॉमन, तो नंबर ऑफ कॉमन लाइन जो हर चीज में सेम होंगी वो कितनी होंगी, 7 एड्रेस लाइन सेम होंगी। और आगे की जो 4 बची, जो हमारी 4 बची, वो सेम नहीं होंगी, क्योंकि टोटल कितनी आ रही थी, 2 की पावर 11 आ रही थी, जो कि नंबर, तो एड्रेस लाइन कितनी थी, टोटल 11 नंबर ऑफ थी। और यहाँ पर हमारे पास 7 आ गई यहाँ पर, तो 7 तो हर चिप में कॉमन होगी, और उसके अलावा 4 बची जो कॉमन नहीं होगी। फिर अगले में हमें बताना था डिकोडर का साइज क्या है, और डिकोडेड, और क्या बताना था, हाउ मैंने डिकोडेड फॉर चिप सिलेक्टेड। तो नंबर ऑफ डिकोडेड लाइंस भी बतानी थी अगले में, तो डिकोडर साइज और नंबर ऑफ डिकोडेड लाइंस बतानी थी। तो नंबर ऑफ रैम चिप्स कितनी थी हमारे पास, 16 थी, नंबर ऑफ रैम चिप्स 16 थी, तो नंबर ऑफ रैम चिप्स हमारे पास 16 थी। तो रैम चिप्स को हम क्या करेंगे, रैम चिप्स को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख लेंगे, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर ऊपर में आया, तो इसका मतलब उतने ही हमें डिकोडर की साइज की जरूरत पड़ेगी, तो 4 × 16 इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, 4 × 16 की डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर रैम साइज 16 ना के 32 आ जाता, जैसे कि यहाँ पर 32 आ जाता हमारे पास, तो 32 आ जाता, तो फिर हम क्या करते, 2 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो फिर हमें कितने की जरूरत है, 5 × 32 की डिकोडर की साइज की जरूरत है। डिकोडर का साइज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि डिकोडर की कितने साइज के डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और फिर जो आगे होगा ना, जो होगा वो नंबर ऑफ डिकोडेड लाइंस होगी। तो जिसके अंदर आगे क्या है, 4 है, तो 4 हमारी नंबर ऑफ डिकोडेड लाइंस होंगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में मैंने सिंपल मेथड बता दिया, जिस तरीके से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एक कंप्यूटर एम्प्लॉयज द रैम चिप्स ऑफ, एक रैम चिप्स का साइज दे दिया 256 × 8, एंड रोम चिप साइज इतना दे दिया, एक रोम चिप्स का साइज इतना दे दिया। तो द कंप्यूटर सिस्टम नीडेड 2K बाइट्स ऑफ रैम। तो ये जो पूरी कैपेसिटी दे दी ना, जो हमारी रैम साइज की 2K बाइट्स दे दी और 4K बाइट दे दी, टोटल कैपेसिटी दे दी हमारी उसकी रोम साइज की, और ये रैम साइज की टोटल कैपेसिटी दे दी है, ये रैम साइज की है, रोम साइज की, ये साइज दे दिया, जो एक चिप का साइज है रैम का 256 × 8, और ये वन रोम चिप का साइज दे दिया 1024 × 8। तो वन रैम साइज कैपेसिटी इतनी कैपेसिटी हो गई, वन रोम चिप्स कैपेसिटी इतनी हो गई, और टोटल रैम कैपेसिटी 2 × इसको के है दे रखा, 2K बाइट दे रखा है, तो इसको हमें उसमें भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें से। तो अगर आप ना के को 1000 सोच रहे हैं, तो 1000 नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता होगा हमें डेटा जीबी में मिलता है, वो भी कितना होता है 1024, तो 1024 होता है इसके अंदर वैल्यू, के की वैल्यू कितनी होगी 1024, ठीक है। और इंटू बाइट्स, एक बाइट्स कितना होता है 1 बिट के, वो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो ये 8 बिट्स में इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से 4 के बाइट्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे, 4 के बाइट्स में हम क्या करेंगे, 4 × 1, के की वैल्यू आ गई 1024, के को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर बाइट्स को बिट में लिख लेंगे, इस तरीके से आ गए। फिर उसी फॉर्मूले से ये पूछा हमें टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी रोम एंड रैम आर नीडेड। तो ये हमें ना नंबर ऑफ वही रैम चिप्स और रोम चिप्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ रैम चिप्स कितनी होंगी और रोम चिप्स कितनी होंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल उसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल रैम कैपेसिटी और वन रैम कैपेसिटी। टोटल वाले की कितनी थी हमारी, टोटल रैम कैपेसिटी थी ये हो गई थी हमारी, टोटल रैम की कैपेसिटी ये थी और 1 की ये थी। तो यहीं पे लिख लेंगे टोटल ये हो गई, 1 की ये हो गई, और इन्हें सॉल्व करके 8 चिप्स रिक्वायर्ड आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसी रोम के लिए लिख लेंगे, रोम के लिए फॉर्मूला भी यही होगा, सेम ही फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ रोम चिप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल रोम चिप्स कैपेसिटी अपॉन 1 रोम कैपेसिटी। तो वही लिख लेंगे, टोटल रोम कैपेसिटी ये हो गई हमारी, और वन रोम कैपेसिटी ये हो गई। तो इसको सॉल्व करके यही लिख लेंगे, सेम था, थोड़ा बहुत 10 फॉर्मूले में रैम की जगह रोम कर देना आपको। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना बहुत आराम से। अब चलते हैं जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस यूनिट से,
और ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक कंप्यूटर एम्प्लॉयज रैम चिप्स ऑफ 256 इंटू 8 एंड रोम चिप्स ऑफ 1024 इंटू 8 द कंप्यूटर सिस्टम needed 2K bytes of RAM, 4K bytes of ROM, and 4 interface units. Each unit for 4 register. A memory mapped input-output configuration is used. The two highest order bits of the address bus are assigned 00 for RAM, 01 for ROM, and 10 for interface register. तो इसके अंदर क्या कहना चाह रहा वो, एक कंप्यूटर एम्प्लॉयज रैम चिप्स, तो एक रैम चिप्स का साइज इतना दे दिया एंड रोम चिप्स का साइज, एक रोम चिप्स का साइज इतना दे दिया उसने, ठीक है। और उसके बाद द कंप्यूटर सिस्टम नीड 2K बाइट्स ऑफ रैम, 2K बाइट्स ऑफ रैम, तो ये टोटल रैम कैपेसिटी दे दी और ये जो दे दी हमारी टोटल रोम कैपेसिटी दे दी। और एंड 4 इंटरफेस यूनिट, 4 इंटरफेस यूनिट, इंटरफेस यूनिट कहाँ यूज की जाती है, जैसे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है ना, उनको कनेक्टेड करने के लिए की जाती है। तो ये कितनी है, 4 है। और ईच विथ 4 रजिस्टर, जो हर एक है ना वो 4 रजिस्टर के साथ है, तो इसका मतलब इतने होगा 16 रजिस्टर होगा, क्योंकि एक के लिए 4 है, फिर 4 के लिए 4 होगा तो कितने होगा, 16 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। यू द टू हाइएस्ट ऑर्डर बिट्स ऑफ द एड्रेस बस आर असाइंड 00, टू हाइएस्ट बिट्स ऑफ द एड्रेस बस, जो एड्रेस बस की जो असाइन की जाएंगी ना, जो हायर बिट, वो 00 फॉर रोम के लिए रैम के लिए की जाएगी, 01 फॉर रोम, अभी बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको करना है ये, और 10 फॉर इंटरफेस रजिस्टर। और फिर वही फिर पूछ रहा है हाउ मेनी रैम एंड रोम चिप्स आर रिक्वायर्ड, तो ये वाला तो उसी तरीके से आप निकाल लेंगे जो मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल बताया आपको। ड्रॉ मेमोरी एड्रेस मैप फॉर सिस्टम, ये थोड़ा अलग है, तो इसको मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से बनाना है इसको। ड्रॉ मेमोरी एड्रेस मैप ऑफ द सिस्टम, गिव द एड्रेस रेंज इन हेक्साडेसिमल फॉर रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये दोनों थोड़े ये साथ में होंगे तो दोनों को देख लेना। ये तो आप पहले वाला तो सिंपल ही है, उसी तरीके से निकलेगा। तो नंबर ऑफ रैम चिप्स, टोटल रैम साइज अपॉन 1 रैम साइज, तो उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो वन वन टोटल रैम साइज कितना था हमारा, टोटल रैम साइज जो दे रखा था हमारा ये रहा, 2K बाइट्स ऑफ रैम, 2K बाइट्स दे रखा था यहाँ पर, 2K बाइट्स फॉर ऑफ रैम, तो 2K बाइट्स लिख लिया, 2K बाइट्स लिख लिया। और वन की कितनी, और 1 चिप्स की कितनी कैपेसिटी थी, 256 इंटू 8, 256 इंटू 8 लिख लिया। तो फिर उसके बाद इसको क्या करना है हमें, इसको इसके बाद है ना 2K को हम उसी में जैसा हमने पहले बताया था उसी तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2K इंटू, पहले बाइट्स को हमने बिट में कन्वर्ट कर लिया, 2K इंटू बिट आ गया, और यहाँ पर तो ये नीचे वाला तो सेम रहेगा। फिर ये 8 से 8 कट गया, 2K इंटू 256 आ गया। और K को हमें पता है कि इसमें कन्वर्ट करना है, 1024 में लिखते हैं। अगर आप 1000 लिख देंगे तो K को, तो वो गलत हो जाएगा, 1024 इसकी वैल्यू लिख देनी है। अगर हमें तो K को हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है ना सिंपल में, तो हमें इसको इसके अंदर लिखना पड़ता है। बिट में अगर कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसको हम 1024 लिख देते हैं, बस सिंपल याद रखना, के की जगह 1024 लिख देना आपको। और फिर इसको सॉल्व करके 8 रैम चिप साइज आ गया। फिर नंबर ऑफ रोम चिप्स, नंबर ऑफ रोम चिप्स वही है टोटल रोम साइज अपॉन 1 रोम साइज, तो 1 रोम साइज कितना था 1024 इंटू 8, और टोटल रोम साइज कितना था 4K बाइट्स ऑफ रोम, तो यही लिख देंगे हम यहाँ पर। टोटल ये लिख दिया हमने अपना, और 1 ये लिख दिया, और इसको सॉल्व करके उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4 रैम रोम चिप्स। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, जैसे कि हम डायरेक्ट भी ऐसे 4K इंटू 1024 के को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया 1024 इंटू 8, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, 4 आ गया हमारा रैम रोम चिप्स, ये आज ही आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस रजिस्टर, तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस रजिस्टर हमें इनने नहीं पूछे, तो वो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस रजिस्टर। तो हमें एक जो कितने जो यूनिट दे रखी थी, हमें 4 इंटरफेस यूनिट दे रखी थी, और 4 इंटरफेस यूनिट में के लिए रजिस्टर का साइज कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। तो 4 इंटू 4 कितने रजिस्टर हो गए, 16 रजिस्टर हो गए हमारे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसको इस डायग्राम को बनाना है। इस डायग्राम को कैसे बनाना है, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ही नहीं आगे का जो हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस बना लेनी है, एड्रेस बस आपको 1 से 16 तक बना लेनी है। फिर सीपीयू तो है ही हमारा, फिर रीड और राइट लिख देना है, और यहाँ पर डेटा बस लिख देना। फिर आपको क्या करना है, तो हमारे पास कितनी रैम साइज आई, रैम चिप्स कितनी आई थी, 8 रैम चिप्स आई थी। तो यहाँ पर आपको ना 8 रैम चिप्स बना लेनी है। तो 8 रैम चिप्स हमने कैसे डैश डैश करके बना लिए यहाँ पर, तो रैम चिप्स 1 से लेके रैम चिप्स 8 तक इस तरीके से बना लिए। और एक रैम चिप्स का साइज कितना था 256 इंटू 8, तो यहाँ पर भी इस वजह से हमने 256 इंटू 8 लिख दिया। तो डैश डैश करके
हमने M8 तक बना ली, रैम 1 से लेकर रैम 8 तक, क्योंकि 8 रैम थी डैश डैश हम, क्योंकि इतना बड़ा तो पेज होता नहीं कि हम सारी बना के दिखा सकें, तो इस वजह से बना ली। फिर रोम में भी ऐसे ही करना है, फिर आगे का ऑपरेशन बता दो। रोम हमारी कितनी है, हमारी 4 आई थी, तो रोम चिप्स भी हमें इस तरीके से बना लिए नहीं है, डैश डैश रोम 1 से लेकर रोम 4 तक, रोम 4 तक बना लेनी है। और रजिस्टर कितना आए थे हमारे 16 रजिस्टर्स आए थे, तो रजिस्टर 1 से लेके रजिस्टर 16 तक इस तरीके से आपको डैश डैश करके बना लेने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, CS1। तो CS1 आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो CS1 हमारा यूज किया जाता है कि रैम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सी रैम एक्टिव है इस टाइम, तो और रैम और रोम में डिफरेंस करने के लिए। तो CS2 हमारा रोम के लिए होता है। तो यहाँ पर भले ही हमें CS1 का यूज करना हो, पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर CS2 लिखते हैं, भले इसका हम ये यूज नहीं करना हो। तो इसी तरीके से ये कर लेंगे। और इसके अंदर रैम के अंदर हम रीड भी और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, वही है। और एड्रेस बस हमें लिखनी है 8 AD8। तो 8 आप सोच रहे होंगे किस तरीके से आया, तो 8 हमारा कैसा आएगा, अब मैं समझाता हूँ। तो हमारा एक रैम चिप्स का साइज कितना था, 256 था। तो 256 को अब अगर आप इसमें लिखना चाहोगे 2 की पावर 8 ही तो लिखोगे। तो इस वजह से हमारी जो एड्रेस यूज होंगे वो कितने होंगे, अभी मैंने आपको पिछले भी उसमें भी बताया था। एड्रेस होगी हमारे, तो जो हमारी एड्रेस बस के एड्रेस कितने यूज होंगे, 8 यूज होंगे। एड्रेस बस के जो एड्रेस यूज होंगे 8 होंगे। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि एड्रेस किस तरीके से निकालते हैं, वही है, उसी तरीके से ये है। तो ये 8 हो गया हमारा, तो इस वजह से यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, AD8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये सब सेम ही है, तो जैसा इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा। और यहाँ फिर रोम के लिए बता देता हूँ, रोम में भी CS1 होगा, CS2 होगा, और इसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि और रोम के अंदर हम रीड और राइट ऑपरेशन नहीं दिखाएंगे। तो इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बस CS1, यहाँ पर CS1 लिखा, CS1 हम रैम के लिए यूज करते हैं और CS2 हम रोम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर रोम हो गया। और AD10 कैसा है, वही है 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। और 10 क्या हो गया, एड्रेस के लिए यूज हो गया। तो ये हो गया हमारा एड्रेस बस, इतनी एड्रेस बस की लाइन्स हम यूज करेंगे। तो यही है, तो इतनी हम एड्रेस बस की लाइन्स यूज करेंगे। 1024 को हम अगर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो 10 एड्रेस लाइन्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए AD10 आ गया। और रजिस्टर 1 से लेके रजिस्टर 16 तक हमने लिख दिया है। और अब इसके बाद हमें ये कैसे एरो बनाने अब मैं बताता हूँ। तो सब में पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिकोडर भी बनाना। डिकोडर का भी बाद में समझूंगा। पहले हमें कितनी एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है, हमें 8 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक की हम ऐसे सबको कनेक्ट करके और इससे जोड़ देंगे। यहाँ पर इससे इस तरीके से इस वाली CS1 से जोड़ देंगे, और इस वाली को फिर इसको भी CS1 से जोड़ देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों में ही जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसको हमें CS1 से नहीं, वो हमें इसको ना AD10 से जोड़ देना है। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी AD10 से हमें इसे AD8 से जोड़ देना है। AD8 से, क्योंकि कितनी एड्रेस की ज़रूरत है, हमें 8 एड्रेस की ज़रूरत है। तो AD8 से हम इसके पास लाके सारे एड्रेस को 8 एड्रेस से 1 से लेके 8 तक यहाँ पर लाके जोड़ देंगे इसको। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमें फिर इसके अंदर एक डिकोडर भी लगाना पड़ेगा, कि डिकोडर का यूज़ किस लिए करते हैं, कि कौन सी चिप्स एक्टिव है उस टाइम। हमारे पास कितनी है, 8 चिप्स हैं, डैश डैश करके 8 चिप्स हैं, M8 तक 1 से लेके 8 तक चिप्स हैं। तो डिकोडर यही बताता है कि हमारे पास हमें कितनी चिप्स की ज़रूरत है। तो डिकोडर हम कितने का लगाएंगे, तो 3x8 का डिकोडर हमने कैसे लगाया है यहाँ पर। तो हमारे पास रैम चिप्स कितनी आई थी, 8 रैम चिप्स आई थी। तो 8 रैम चिप्स आई थी, तो मैंने आपको बताया भी था 2 की पावर, इसको कितना लिख सकते हैं, 3। तो इसका मतलब हम जो ये यहाँ पर वैल्यू आती है ना, उतनी उतने का ही हम डिकोडर बना देते हैं। 8 तो हमारे पास पहले से ही वैल्यू थी, तो 3x8 का हम डिकोडर यहाँ पर बना देंगे। तो 3x8 का हम यहाँ पर डिकोडर लगा देंगे। इस तरीके से हम डिकोडर का यूज़ करते हैं। पहले से ही 8 तो हमारे पास था ही, 8 रैम चिप साइज थी, और 3x8 का डिकोडर बना देंगे। इसका मतलब ये जो डिकोडर होगा वो 3 एड्रेस लाइन्स लेगा। तो 9, 10, 11 जो हमारे पास बची हुई हैं, तो ये आगे की 3 ले लेगा। और इनको हम जीरो वाली को इस तरीके से पहली वाली से जोड़ देंगे, और लास्ट वाली को हम यहाँ पर दिखा देंगे इससे जुड़ी हुई है। तो ये इसका यूज़ किया जाता है वही बताने के लिए कौन सी रैम इस टाइम एक्टिव है, कौन सी रैम एक्टिव है। और उसके बाद हम इसके अंदर अब हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें ना जो रीड है ना, रीड को राइट से जोड़ देना है, और रीड को रीड से जोड़ देना है।
इसी तरीके से इसमें भी कर देना, रीड को रीड से जोड़ देना और राइट को राइट से जोड़ देना। आपको इस तरीके से बना देना आपको ये डायग्राम। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ना अब रोम के लिए निकालना है। रोम में 1028 इंटू 8 दे रखा, इसमें कितनी एड्रेस की ज़रूरत होगी, तो इसमें एड्रेस हमारी कितने की ज़रूरत होगी, हमारी 10 की ज़रूरत होगी। वो ही मैंने बता दिया था 1028 है, तो हमारे पास इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 1028 को। यहाँ पर 1024 को हम यहाँ पर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 10 एड्रेसेस की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो 10 एड्रेसेस की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पर 10 8 तक का तो ये हो गया। 8 तक का हम ऐसे ही यहाँ पर लाके इनके अंदर इनको एड्रेस से जोड़ देंगे। इस तरीके से इनको जोड़ दें, प्लस और 2 फालतू एड्रेस भी चाहिए तो हमें, और 9 और 10 भी चाहिए। तो यहाँ से हम 9 और 10 को ऐसे निकाल के ले आएंगे इस तरीके से। 9 और 10 को हम इस तरीके से निकाल के इससे यहाँ पर इससे जोड़ देंगे, और इससे एड्रेस से इससे दोनों से जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने जोड़ दिया इसे। और फिर इसके बाद हमें डिकोडर की भी ज़रूरत होगी। डिकोडर हमें वही करना है, मैंने अभी आपको बताया था। हमारे पास रोम चिप साइज़ कितनी आई थी, 4 आई थी, तो 2 की पावर 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की, इसका मतलब 2 इंटू 4 के डिकोडर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी आएगी उसको आगे लिख देना, और 4 तो हमारा पहले से था ही। इस तरीके से आप डिकोडर का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो डिकोडर 2 इंटू 4 के डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कितनी जो हमें एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एड्रेसेस लेगा ये, 2 लेगा, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर आगे, तो 2 ही लेगा। तो हमने कहाँ तक का ले लिया था, 10 तक का हमारा डिसाइड हो गया था। अब हम 11 और 12 इसको दे देंगे। 11 और 12 जो है, मैं किसी और पेन से ले लेता हूँ। अब 11 और 12 हमने इसे दे दिया, तो ये हो गया हमारा 11 और 12, ठीक है। और उसके बाद ना अब इसको ना हम CS2 से कनेक्ट कर देंगे। इसको 0 वाले को पहली वाली से कनेक्ट कर देंगे, CS2 की, ये ना CS2 की पहली वाली से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और C3 वाले को लास्ट वाली से कनेक्ट कर देंगे हम CS2 से। तो इस तरीके से हमें कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बना देंगे इसको। और ये जो है डेटा बस को किस तरीके से करना है, जो हमारी रैम होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ये इस तरीके से हमारी ये बाई डायरेक्शनल होती है यहाँ पर। और ये जो हमारी रोम होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, ये भी यूनी डायरेक्शनल हो गया। और रजिस्टर जो होते हैं हमारे वो भी बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये भी हमारे बाई डायरेक्शनल होते हैं। और ये हमारे रजिस्टर्स होते हैं, ये हमारे रजिस्टर बना दिया। फिर उसके बाद हमें एक मेमोरी एड्रेस मैप बनाना होता है, जो कि हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर मेमोरी एड्रेस मैप बनाना है हमें। तो पहले यहाँ पर 1 से लेके 16 तक एड्रेस लिख देना, और यहाँ पर एड्रेस को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। और कंपोनेंट रैम, रोम और इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये 3 ही कंपोनेंट थे हमारे पास। तो सब में पहले हमने यहाँ पर कितने एड्रेसेस की यूज़ करा था, हमने यहाँ पर 8 एड्रेसेस का यूज़ करा था इसको बनाने के लिए। तो कितने एड्रेस थे यहाँ पर, 8 का एड्रेस इसका यूज़ करा था, 88। तो यहाँ पर 8 एड्रेस तक क्रॉस बना देंगे, क्योंकि हम इसको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिकोडर कितना, 3 क्रॉस 8। तो फिर यहाँ से 11 10 9 जो था हमारा डिकोडर के लिए था, और उसके आगे की वैल्यू हमने यूज़ नहीं करी थी, तो वहाँ पर 0 0 लिख देंगे। और इसकी और फिर और शुरू की 2 बिट, जो शुरू की 2 बिट इसमें ये लिखी थी कि 0 0 रखनी है रैम के लिए। और शुरुआत की जो 2 बिट होंगी वो रोम के लिए होंगी 0 1, और शुरुआत की जो 2 बिट होंगी इंटरफेस रजिस्टर के लिए वो 1 0 होंगी। तो 1 0, तो यहाँ पर इसी तरीके से अभी मैं बता देता हूँ, वहाँ पर 0 0 लिख दी। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, रोम है। रोम के लिए हमने 10 एड्रेसेस का यूज़ करा था, तो 10 तक हमने ये बना दिया क्रॉस। और इसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं, ये बताते हैं। तो इसके लिए क्रॉस के लिए, और 2 इंटू 4 का हम डिकोडर यूज़ करा था, तो ये आ गया हमारा 11 12 तक, ये हमारा डिकोडर आ गया। और उसके बाद हमने कुछ यूज़ नहीं करा था, पर हमें जो शुरुआत की 2 बिट रखनी है वो 0 1 रखनी है, तो ये लिख लिया। और 0 0 हो गया, जो कि आगे की हमने कुछ यूज़ करी नहीं थी। तो 12 तक हमने यूज़ करी थी इसकी। और इसके बाद इनपुट आउटपुट इंटरफेस में आपको 4 बिट्स यूज़ ही होंगी आपकी, AD4, क्योंकि 4 शुरुआत की 4 ही यूज़ होंगी, क्योंकि 4 का वो दे रखा है हमें। 16 आ रहा, तो 2 की पावर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। तो इसका मतलब कितनी, तो यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा, 16 आ रहा था, 16 है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और फिर वही एड्रेसेस की कितनी ज़रूरत होगी, 4 एड्रेस बस की हमें ज़रूरत होगी। इस तरीके से निकालते हैं, वही मैंने जो पहले बताया था आपको, इसी तरीके से इसका भी निकाल लेना है आपको। तो इसके अंदर 4 तक हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं हम, 0 भी ले सकते हैं, ये बताता है क्रॉस। और उसके आगे हमने कुछ नहीं लिया था, पर जब भी हमें ये वाली जो बिट होगी शुरू की वो 1 0 लिखनी पड़ेगी, जो कि हमने लिख दी यहाँ पर। और इसके बाद हमें इसके अंदर हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू कहाँ के शुरुआत और एंड की कैसे लिखी,
तो हमने रैम की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 0 होगी, और रैम की एंडिंग वैल्यू, एंड तक वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है 1 1। हमने यहाँ पर कितनी चीज कितने तक का यूज करा था, इसके लिए रैम के लिए हमने यहाँ पर यूज करा था 10 तक यूज करा था, हमने 10 नहीं, हमने यूज करा था 11 तक यूज करा था। तो 11 तक हम यहाँ पर पहले 11 तक मन लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11, और इसकी वैल्यू इसी तरीके से लिख लेंगे। तो और इनको कैसे कंसीडर करना, 4 4 के पेयर बना के ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो। तो शुरुआत वाली तो 0 0 ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो 0 0 ही होगी। और बाद वाली कैसे निकालेंगे, 1 1 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसको 4 4 के पेयर बना के इसको f लिख सकते हैं, फिर इसको भी f लिख सकते हैं हम, और यह हो गया हमारा 7 हो गया, और यह हमारा हो गया 0। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इस तरीके से इतने रेंज तक की में आ जाएगा। ये हमारा जो रैम होगी वो जो एड्रेस की रेंज होगी उसकी 0 से लेके इतने इतने तक होगी, यह बता सकते हैं हम। और इसके बाद हमारी रोम की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो रोम की हम तो रोम का शुरुआत में ये दे रखा, पर पहले 4 पेयर के ये 0 आ गया, फिर ये भी 0 आ गया, फिर ये भी 0 आ गया, फिर ये हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिख ली, ये आ गई। और इसके बाद हमारी फिर एंड वैल्यू मैक्सिमम इसकी कितनी जा सकती है, जो हमने इसके कितने बिट्स यूज करे थे यहाँ पर, इसमें हमने इसके यूज करे थे, हमने 10 और 12 बिट्स यूज करे थे। 12 तक हम यहाँ पर 1 तक पहुंचा सकते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पर मैक्सिमम 12 उनकी 1 जा सकती है, जो हमारी जितनी भी यूज करी थी उनकी 1 वैल्यू जा सकती है मैक्सिमम। और ये वाली तो हमें लिखनी पड़ेगी, और इनका 4 4 का पेयर बना के अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे हम। तो ये एफ हो गया, ये भी हमारा एफ हो गया, और यहाँ वाला फिर हमारा एफ हो गया, और ये हमारा हो गया 4। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू यहाँ तक की रेंज आ गई, रोम की एड्रेस की रेंज होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। और इसके बाद इनपुट आउटपुट इंटरफेस की भी इतनी होगी। शुरुआत में हमने इसका कितना था, हमने इसका 4 का यूज़ करा था बस, तो 4 का यूज़ करा था हमने इसके। तो यहाँ पर हम इसकी शुरुआत वाली वैल्यू तो कितनी होगी, सबकी 0 0 होगी, पर शुरुआत में हमें इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू इन्होंने बता रखा है कि जो शुरुआत वाली वैल्यू होगी इनपुट आउटपुट इंटरफेस की वो 1 0 होगी। तो यहाँ पर 1 0 लिख लिया। अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये 0 इसका पेयर बना लेंगे, ये 0 आ गया, फिर इसका पेयर बना लेंगे 0 आ गया, फिर इन 4 का पेयर बना लेंगे 0 आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पर जो है ना फिर ये जो हमारे 4 पेयर होंगे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो होगी हमारी 8 हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम फिर तो यही है हमारी इसकी वैल्यू स्टार्टिंग की हो गई 8000, वही हमारी 8000। और इस वाली के एंड एड्रेस की भी निकाल लेंगे। एंड में हम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 4 बिट्स पे 1 1 1 पर ही जा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू 1 1 1 ही हो सकती है। तो 4 4 के पेयर बना के इस तरीके से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एफ आ जाएगी, और इसकी 0 आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, और इसकी हमारी 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी रेंज आ गई। इस तरीके से आपको ये बनाना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था बस ये आपको बना के आना है, और ये बना के आना है, और प्लस इस तरीके से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। मिलते हैं यूनिट 4 के सेकंड पार्ट में।